नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम सुन रहे हैं अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम। आइए प्रारंभ करते हैं भाग 2 नारी विमर्श। अपनी पराजय पर लज्जित, ग्लानि से भरा हुआ और शोकग्रस्त दैत्यपति सुमाली समुद्र के किनारे एक बड़ी चट्टान के निकट अपनी कुछ विश्वस्त साथियों के साथ बैठा हुआ था। वह यहाँ रहकर भी लंका और अपने पुराने वैभव को भूला नहीं था। कभी उसने अपने 2 भाइयों माल्यवान और माली के साथ मिलकर लंका को इतना वैभवशाली और समृद्ध बनाया था और उसमें इतना स्वर्ण भंडार था कि उसे सोने की लंका कहा जाने लगा था। सुकेश और देववती के पुत्र ये तीनों भाई बहुत ही वीर और पराक्रमी थे, किंतु सागर तट पर स्थित एक सोने की खान पर वर्चस्व को लेकर हुए देवासुर संग्राम में माली के मारे जाने के बाद पराजित सुमाली अपने बचे हुए साथियों के साथ समुद्र में दूर स्थित एक द्वीप पर जाकर रहने लगा। किंतु यह स्थान भी देवताओं की पहुंच से बहुत दूर नहीं था। सुमाली कुछ दिनों तक वहां रहा, फिर वहां से बहुत अधिक दूर एक और द्वीप पर रहने चला गया। यह बहुत अधिक दूर और बहुत गहरे समुद्र से घिरा हुआ था। सुमाली ने लंका की दिशा की ओर देखा। उसके मस्तिष्क में पता नहीं क्या क्या आ रहा था। पराजित और पीड़ित दैत्यपति ने अपने नेत्र बंद कर लिए। दक्ष की 3 पुत्रियों दिति, अदिति और दनु का ऋषि कश्यप से विवाह हुआ था। उनकी संतानें क्रमशः दैत्य, देव और दानव कहलाईं। दैत्यों और दानवों में आपस में विद्वेष नहीं था, किंतु अदिति के पुत्र देवताओं से उनका सामाजिक चिंतन और संस्कारों के साथ ही संपदा और राज्यों की सीमाओं को लेकर भी अक्सर संघर्ष होता रहता था। सुमाली के लंका के पलायन के बाद देवों ने लंका पर अधिकार कर उसे विश्रवा ऋषि के पुत्र कुबेर को अपना प्रतिनिधि बनाकर सौंप दिया था। पुलत्स्य ऋषि के पुत्र विश्रवा विद्वान, तेजस्वी, शीलवान व भोगों में अनासक्त और तपस्वी थे। कुबेर इनका वीर और पराक्रमी पुत्र था। लंका में उसे सुमाली और उसके भाइयों द्वारा एकत्रित किया हुआ इतना अधिक धन प्राप्त हुआ था कि कुबेर को धन का देवता कहा जाने लगा था। यह सब कुछ और अपनी पराजय याद करते हुए क्रोध और ग्लानि से सुमाली की आंखें जलने लगी। वह आंखें बंद नहीं रख सका। उसने आंखें खोली और समुद्र की ओर निहारा। अभी भोर हुई थी। सूरज समुद्र के ऊपर उठ रहा था और लाल रंग समुद्र के पानी पर बिखरा हुआ था। सुमाली को लगा यह लालिमा उसके नेत्रों में भर उठी है। उसने अपने दल की ओर निहारा और आवाज दी, सुबाहु। सुबाहु सुमाली का अति विश्वास पात्र था। वह उपस्थित हुआ। दैत्यपति आदेश दे, उसने कहा। सुबाहु, क्या तुमने विचार किया हम कब तक अपने साम्राज्य को खोकर यूं भगोड़ों सा जीवन व्यतीत करते रहेंगे और कुबेर वहां शासन करता रहेगा? दैत्यपति, कुबेर बहुत पराक्रमी और तेजस्वी है। क्या हम दैत्यों में पराक्रम और तेज की कमी है सुबाहु? नहीं, किंतु कुबेर में कुछ विशेष है दैत्यपति। तुम किस ओर इंगित कर रहे हो सुबाहु? स्पष्ट क्यों नहीं कहते? वह प्रजापति ब्रह्मा के पौत्र और ऋषि पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा का पुत्र है। बात सुमाली के हृदय में चुभ गई। तो उसने कहा। उसका स्वर बहुत भारी हो गया था। सुबाहु कहना चाहता था कि विश्रवा का पुत्र होना विशेष तो है ही, किंतु वह अब उत्तर नहीं दे सका। चुप रह गया। कुछ देर तक विचार मग्न और शांत रहने के बाद सुमाली उठ खड़ा हुआ। उसके खड़े होते ही सभी दैत्य खड़े हो गए और वह सभा वहीं समाप्त हो गई। सुमाली अपने महल पर पहुंचा। तब तक उसके चेहरे का तनाव कुछ कम हो चुका था और उसके मुख से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह किसी निर्णय पर पहुंच चुका है। महल के भीतरी कक्ष में पहुंचकर उसने एक दासी से अपनी कन्या कैकसी को बुलाने के लिए कहा। प्रातः काल के इस समय कैकसी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी। पिता के अचानक बुलावे से वह थोड़ी अचंभित हुई, किंतु अपने कार्य छोड़कर पिता के सम्मुख उपस्थित हुई। प्रणाम तात, कैकसी ने सुमाली का अभिवादन किया। ओह कैकसी, पुत्री आओ, कहकर सुमाली लगभग उठ खड़ा हुआ
और कैकसी को अपने सम्मुख आसन पर बैठने का संकेत किया। पिता द्वारा इस प्रकार स्वागत उसे पुनः अचंभित कर गया। वह उनके स्वभाव और चिंताओं से परिचित थी। वह बैठी तो सुमाली ने कहा, कैकसी। तात, कैकसी, मैंने तुम्हें एक विशेष मंत्रणा के लिए बुलाया है। कैकसी एक बार पुनः विस्मित हो उठी। पिता के पास मंत्रणा करने के लिए उनके मंत्रीगण थे। माँ केतुमती थी और आज तक तो कभी भी पिता ने उसे किसी मंत्रणा में शामिल नहीं किया था। तात, कहकर कैकसी सुमाली की ओर देखने लगी। पुत्री, तुमने लंका में अपने कुल का वैभव देखा है। हाँ, और आज हमारी इस स्थिति को भी तुम देख सकती हो। हाँ कैकसी, क्या हमें अपना राज्य, अपना वैभव, अपनी लंका प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी प्रयास नहीं करने चाहिए? क्या हमें अपनी इस स्थिति को स्वीकार कर चुपचाप बैठ जाना चाहिए? नहीं, हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, कैकसी ने कहा। हाँ कैकसी, यह दैत्यों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हाँ तात, इसके लिए यदि हम में से किसी को कुछ त्याग करना पड़े तो? सुमाली ने प्रश्न किया। इसके लिए जीवन का बलिदान भी कोई अर्थ नहीं रखता। पुत्री, मुझे तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी, सुमाली ने कहा। तात, दैत्य कुल को पुनः प्रतिष्ठित करने में यदि मेरा कोई भी भूमिका हो तो मुझे गर्व होगा। कैकसी के इस उत्तर से सुमाली कुछ क्षणों के लिए बहुत गंभीर और शांत हो गया। फिर बोला, कैकसी, मेरे मस्तिष्क में एक योजना है और उसमें तुम्हारी भूमिका ही प्रमुख रहने वाली है। शीघ्र कहें, मैं प्रस्तुत हूँ। कैकसी, लंका पर इस समय जिसका अधिपत्य है वह कुबेर अत्यधिक पराक्रमी और तेजस्वी है। हमको उससे टकराने के लिए वैसा ही योद्धा चाहिए। हाँ, और वह तुम दे सकती हो। सुमाली की इस बात पर कैकसी अवाक रह गई। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। उसने सुमाली के मुख की ओर देखा। उस पर बहुत अधिक कठोरता के भाव थे। उसने साहस कर पूछा, वह कैसे? कैकसी, कुबेर जो इतना पराक्रमी और तेजस्वी है, उसका कारण यह भी है कि वह प्रजापति ब्रह्मा का प्रपौत्र और विश्रवा का पुत्र है। हाँ तात, तो विश्रवा का एक ऐसा दूसरा पुत्र जो कुबेर से भी अधिक पराक्रमी, तेजस्वी और वीर तो हो ही, हम दैत्यों के पक्ष में कुबेर से युद्ध भी करें, तुम ही दे सकती हो। सुमाली की इस बात का जो अर्थ कैकसी की समझ में आया, उससे वह एक बार कांप सी गई, किंतु फिर भी उसे लगा कि नहीं, वही गलत समझी होगी। पिता की बात का यह अर्थ नहीं हो सकता। अतः उसने साहस बटोर कर पूछा, अर्थात? सुमाली ने कैकसी की इस बात पर उसकी ओर देखा। कैकसी के मुख पर उसके भाव सहज ही पढ़े जा सकते थे। सुमाली का मन कुछ पलों के लिए विचलित हुआ, किंतु कैकसी से इसी प्रकार की प्रतिक्रिया की आशा उसे पहले ही थी और वह कुछ निश्चय करके ही आया था। अतः उसने अपने मन को दृढ़ किया और बोला, तुम्हें विश्रवा से यह पुत्र प्राप्त करना होगा।